हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अंजलि गोयल ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। ये आप लोगों का चैनल है। देखिए सुबह के बज गए हैं 5। उठना चाहती थी जल्दी पर आँख खुली आज 5 बजे ही देर हो गई है। तो यहाँ मैंने बब्बा श्याम को और गणेश जी को हाथ जोड़ लिए हैं क्योंकि यहीं पे तस्वीर लगी हुई थी और धरती माता को प्रणाम कर लिया है। हम हिंदुओं में यही है, सबसे पहले उठकर अपनी हथेली को देखना और हथेली को चूमना, उसके बाद भगवान जी को और धरती माता को प्रणाम करना, क्योंकि सबसे पहले उठते हमारा पहला कदम धरती माता पे ही पड़ता है और उन्हें प्रणाम करना ज़रूरी होता है क्योंकि हम सारा दिन धरती माता पे ही फिरते हैं। तो सबसे पहले उन्हें प्रणाम करना ज़रूरी होता है जब धरती पे कदम उतारते हैं नीचे। तो आज मैं बेड पे ही सो गई थी क्योंकि बाहर हल्का बारिश का मौसम हो रहा था, हल्के फुल्के बूंदे भी आ रही थी। फिर मैंने कहा क्या बार बार फोल्डिंग अंदर बाहर करी होंगी, तो अंदर ही लेट जाती हूँ। तो मेरी मॉर्निंग सुबह 5 बजे हो गई है फ्रेंड। तो यहाँ फटाफट फ्रेश हो गई हूँ मैं और ब्रश भी कर लिया है मैंने। भी हाथ धो रही हूँ मुँह हाथ और थोड़ी देर टहलूँगी। और सुबह सुबह का मौसम इतना अच्छा होता है फ्रेंड, सुबह सुबह इतना सुकून मिलता है, कोयल की चिड़िया की इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ आती है। तो सबसे पहले थोड़ी देर मैं यहाँ टहल लूँगी और 10-5 मिनट ही टहलूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे 5:30 बजे अपने हस्बैंड को चाय देनी है। तो वो 6:45 बजे तक निकल जाएंगे। तो उनके कपड़े देर से ही धोती हूँ मैं, बिना ड्राई करे फैला देती हूँ। तो रात भर में अच्छी तरह से सूख गए थे। तो यहाँ देखिए आप लोगों को यहाँ पर फर्श गीला नहीं लग रहा हो, क्योंकि जब मैं लेटी थी ना, जब बूंदे आ रही थी, फिर उसके बाद नहीं आई थी। और ये कपड़े असल में मेरे उतारने याद ही नहीं रहे। तो वो तो शुक्र है रात बारिश नहीं आई, ना रही तो ये भीग जाते और फिर सुबह वो मुझे रुक के पड़ते। तो इनके कपड़े मैंने उतार के टांग दिए हैं, अभी दियाऊँगी उन्हें, उनके पास रखे आऊँगी, क्योंकि उठते ही सबसे पहले मुँह हाथ धो के वो कपड़े ही पहनते हैं गैस के। तो यहाँ मैं थोड़ी देर टहल सी लूँगी क्योंकि सुबह सुबह इतनी ठंडी ठंडी हवा लगती है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ टहल के थोड़ा सा योगा कर लूँगी, ज़्यादा तो करती नहीं फ्रेंड, 1-2 हाथ से हिला लेती हूँ। तो यहाँ मैं 10-5 मिनट टहल ली हूँ। अब यहाँ ये हल्का फुल्का सा योगा कर लूँ क्योंकि मेरी कमर में ना बहुत दर्द होता है फ्रेंड। हल्का फुल्का सा घूम फिर लूँगी ना तो ये थोड़ा सा बैक वगैरह ठीक हो जाएगी। तो हल्का फुल्का सा, तो यहाँ मैं देखिए हल्की सी एक्सरसाइज, क्योंकि मैं जो सारा दिन काम करती हूँ ना उसमें ही मेरा शरीर चलता रहता है, अलग से कुछ भी नहीं करती हूँ फ्रेंड मैं यहाँ। तो चलिए हो गया। अब थोड़ा सा गर्म पानी करके पीते हैं, वो मैं ज़रूर पीती हूँ, डेली का है मेरा गर्म पानी करके पीना। तो यहाँ रख दिया है मैंने गर्म पानी होने के लिए। और अभी मेरा थोड़ा सा किचन का सामान ऐसा ही रखा है क्योंकि रात का सामान था और मैंने भगोने में ही भर के रख दिया था। मैंने कहा सुबह को टाइम लगेगा तो कर दूँगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो कर लेती हूँ सारा काम। तो यहाँ अपने गिलास में डाल दिया है मैंने काला नमक। मैं काला नमक डाल के पीती हूँ क्योंकि 2-3 दिन से ना मेरे गले में दिक्कत हो रही है फ्रेंड, और काला नमक डाल के पी लेती हूँ तो ठीक रहता है। अब यहाँ कम गैस करके चाय बनने के लिए रख के जाऊँगी, इतने पानी पी के आऊँगी ना कम गैस में, अच्छी तरह से हमारी चाय पक जाएगी। तो चलिए पत्ती डाल दी है, चीनी डालूँगी बाद में। तो चलिए पानी पी लेते हैं। और देखिए ऐसे उकड़ू बैठ के पीती हूँ मैं पानी, बैठा तो नहीं जाता है पर फिर भी कोशिश करती हूँ कि इतनी देर पानी पीऊँ, इतनी देर तो बैठी ही रहूँ। मेरी गुड़िया भी उठ चुकी है, मेरे साथ ही। तो यहाँ देखिए मैंने पानी पीने के बाद बना ली है चाय। तो 2 घूंट अपनी हम गिलास में ही लेते हैं, इसलिए कप वगैरह में नहीं पीते हैं फ्रेंड हम। तो मैंने अपने हस्बैंड को उठा दिया था, इनके कंधे में ना बहुत दर्द हो रहा है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इनके कंधे में। जिस हिसाब से वो सिलेंडर उठाते हैं ना तो बहुत पेन हो रहा है इनकी कंधे में। दवाई तो लगाई थी फिर भी यूँ कहते हल्का सा दबा दियो, फिर मैं एकदम से खींचने लगी ना तो एकदम से दर्द उठा इनके बहुत, जैसे अभी घूम रहे थे। तो मैं कह रही थी हल्का फुल्का घुमा लो, इनके नहीं घुमा लूँगा। और टाइम हो गया था बहुत, तो ये फटाफट से देखने लग रहे थे क्योंकि 5:45 बजे ने निकलना है यहाँ से। तो चाय पीने के बाद थोड़ा सा किचन संगवा दिया है मैंने, किचन भी साफ़ कर दिया है। जो गैस वगैरह करने थे बर्तन बाहर रख दिए, जो स्टैंड था वो भी ले आई हूँ जिस पे चाय बनाई थी, क्योंकि सारे स्टैंड मेरे मजे हुए। देखिए मैंने कूड़ा निकाल के रखा था और याद नहीं रहा देने के लिए हस्बैंड को। और इस गद्दे के कवर को मैं धोऊंगी और इस गद्दे में लगा देती हूँ धूप। ये मेरा बेड का ही है, अभी से हम नीचे बिछाते हैं। तो इसमें धूप लगाने के लिए मैंने बाहर छज्जे पर डाल दिया है और इसका कवर रख दिया है उतार के। कपड़े जब धुलेंगे जब ये भी धुल जाएगा, क्योंकि जो कपड़ा धुलना होता है ना मैं सुबह ही उतार देती हूँ। और रात ये धो के रख दिया था मैंने, कूड़ा भी निकाल दिया था इसमें से। मैंने कहा जब जाएंगे जब लेते चले जाएंगे, और ध्यान रहा नहीं उन्हें देना।
तो अब जब कूड़े वाली गाड़ी आएगी जब डाल दूँगी मैं। तो यहाँ लगा दी है दूसरी पन्नी कूड़े में। अब यहाँ धो लेती हूँ फटाफट से हाथ, क्योंकि बेडशीट वगैरह झाड़ दूँगी। तो यहाँ देखिए हमारी बेडशीट झड़ गई है। हमारी गुड़िया देखने लग रही है सुबह ही सुबह टीवी, क्योंकि छुट्टियों का 1-2 दिन का ही टाइम रह रहा है बच्चों का, और मेरी गुड़िया का जन्मदिन भी आने वाला है। मेरी गुड़िया का जन्मदिन आएगा, फिर उसके बाद हमारी शादी की सालगिरह भी आएगी फ्रेंड। 1 दिन बाद का ही रह जाता है फ़र्क है, पहले गुड़िया का जन्मदिन आता है, फिर मेरी शादी की सालगिरह आ जाती है। तो यहाँ मैं कुछ देखने लग रही थी अपनी गुड़िया के साथ साथ। वो कहती मम्मी देख तो, रुक के तो देख। तो ऐसा होता है ना, बच्चे कुछ चीज़ ज़रूर दिखाते हैं अपने मम्मी पापा को। यहाँ लगा दिया फटाफट से रूम में झाड़ू। और ये मेरा कैमरा थोड़ा सा नीचे हो गया था। हाँ, तो रूम में लगाने के बाद, किचन में लगाने के बाद यहाँ लगाने लगी हूँ बाहर। ये रात थोड़े से ना डब्बे निकाल के रखे थे, अभी धुले नहीं है, सिर्फ बाल्टी इस पर रखे हैं निकाल के मैंने, क्योंकि थोड़े बहुत गंदे से हो रहे थे डब्बे। मैंने कहा निकाल के रख देती हूँ, दिन में टाइम लगेगा तो इन्हें धो लूँगी। तो अभी मुझे टाइम ही नहीं लगा, मैंने बस इसे कुर्सी पे सजा रखे हैं कि एक तरफा रखे रहते हैं ना, सही रहता है। तो देखती हूँ आज टाइम लगता है, नहीं तो कल को दूँगी, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं थी इन डिब्बों की, क्योंकि सारा सामान मैंने भगोने में भर के रख दिया था। क्योंकि आप लोगों ने देखा था गैस के पास जो भगोना रखा था उसमें भर के रख दिया इनका सारा सामान। तो यहाँ सारे मैं बाहर लगा देते हैं फटाफट से झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा दूँ, क्योंकि बिल्कुल साफ़ होता है। इतने धूप नहीं आती, इतने तो हम लोग यहीं पे बैठते हैं। तो ये मैं झाड़ू से छिपकली भगा रही थी फ्रेंड, बहुत सारी छिपकली हैं। ऐसा ना डर सा भी लगता है एकदम से। तो चलिए फटाफट से यहाँ सारे चौक में लगा दी है मैंने झाड़ू। और झिन्ने पे तो मैं 1-2 दिन छोड़ के लगाती हूँ, क्योंकि साफ़ रहता है झिन्ना। तो यहाँ फटाफट से लगा दी है मैंने यहाँ सारे पे झाड़ू, और कूड़ा भर के रख दूँगी इन पन्नियों में ही, क्योंकि कूड़े की जो गाड़ी आएगी ना जब दे दूँगी। हस्बैंड को याद नहीं रहता है ना, तो कूड़े की गाड़ी आती है ना, तो मैं उसे डाल देती हूँ, वो ले जाती है। नहीं तो वैसे तो मेरे हस्बैंड ले जाते हैं दूसरे दिन। तो चलिए फटाफट से यहाँ लग चुकी है सारी में झाड़ू। अब झाड़ू लगाने के बाद मैं वाश बेसर धो लूँगी। फिर ये 2-4 बर्तन हैं जो चाय पानी के, इन्हें भी वॉश करके और किचन में लगा दूँगी। साथ के साथ मेरा किचन भी साफ़ हो जाएगा। फिर नाश्ता खाना साथ के साथ तैयार करूँगी ना फ्रेंड, वरना तो फिर ऐसा ही रह जाएगा। और मेरे को गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा फ्रेंड, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ धूप आने से पहले पहले मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने सारे में झाड़ू लगाने के बाद धोने लगी हूँ वाश बेसर, क्योंकि ये साफ़ हो जाएगा तो फिर मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो चलिए ऐसे करना ज़रूरी है। और मैं सोचती हूँ ना, एक तो सफ़ेद रंग भी है इसका, और ये साफ़ सुथरा रहता है ना, तो ठीक लगता है। और वैसे तो धूल मट्टी बहुत आती है सारा दिन में, फिर भी मैं पानी घेरती रहती हूँ। जितनी बार इधर की तरफ को आती हूँ ना, इतनी बार वाश बेसर में पानी घेर देती हूँ ना, साफ़ सा हो जाता है बिल्कुल। तो चलिए मैंने शीशे पे से भी हाथ फेर दिया है। वैसे तो साबुन से कर दिया था, पर फिर भी मैंने इसे पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है बिल्कुल। और ये मेरा ड्रेसिंग का ही शीशा है फ्रेंड, वो टूट गया था ना, तो आधा बच गया था, तो मैंने इसमें लगवा दिया था। तो यहाँ देखिए हमारी गैस भी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। जो बर्तन थे वो भी लग गए हैं, बिल्कुल साफ़ है मेरा किचन अब जा। तो चलिए पोछा लगाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब लगाने लगी हूँ मैं पोछा। और पोछा लगाते ही सीधा मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे नहाना है, बहुत टाइम हो गया है और 7:30 बज गए हैं। मुझे पूजा भी करनी है। फिर 8 साढ़े 8 बजे तक मेरा हस्बैंड नाश्ता करके सिलेंडर लगाने चले जाते हैं। तो यहाँ 7:30 बज चुके हैं फ्रेंड पूरे। देख ली कितना टाइम लगता है सफाई करने में ना, बहुत टाइम चला जाता है मेरा। तो चलिए फटाफट से हम पोछा लगा के नहा के आ जाते हैं। और अभी किचन में भी लगाऊंगी, रूम में तो लग गया है पूरे में, और चौक में भी लगाती हुई सारे में चली जाऊंगी मैं यहाँ से। फिर कि चौक का पानी ना अलग ले लूँगी। किचन और रूम में तो एक ही बाल्टी से लगा देती हूँ मैं। तो चलिए हमारा लग गया है रूम में, और यहाँ लगा दिया हमने फटाफट से किचन में भी पोछा, और साफ़ हो गया। लाइट भी बंद कर देंगे हम किचन की। तो यहाँ मैं नहा धो ली हूँ, भगवान जी के कर लिए हमने बर्तन साफ़। चलिए करते हैं पूजा और नहलाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो सबसे पहले नहा धोकर मैंने अपनी साड़ी बांधी थी, क्योंकि फिर सारा दिन यूँ ही चला जाता है। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए ड्रेस खोल रही हूँ उनकी, क्योंकि गले में बंधी रहती है ना, तो ये वाली गर्मी की ड्रेस थी उनकी। तो चलिए फटाफट से हम अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाई कर देते हैं। तो ये हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं, तो ये नहा लिए हैं।
और फटाफट से इन्हें पहनाते हैं ड्रेस और ये फिर कर लेते हैं पूजा, क्योंकि ये है ना मॉर्निंग में अपने सारे काम टाइम पे निपट जाते हैं। अब देखो सफाई भी हो गई है, सारा काम निपट गया, बस भगवान जी को नहला के नाश्ता खाने का काम रह जाता है। और फिर मशीन मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 जोड़ी कपड़े होते हैं, तो मैं अब शाम को ही धोती हूँ, दिन में नहीं धोती हूँ, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी लगती है ना फ्रेंड मुझे बहुत ज़्यादा। तो ये मैं आरती वगैरह मैंने कर ली है और अपने भी टिक्का लगा लिया था भगवान जी के भी, तो यहाँ आरती घुमा दिया फटाफट से। अब महारानी पे भी बाहर दीवा जलाए आऊँगी जाके, क्योंकि मेरा दोनों टाइम दीवा जलता है मेरी महारानी पे। तो यहाँ जल चढ़ा देती हूँ और फिर सूर्य देव को भी जल दे दूँगी मैं। तो चलिए, मैंने तुलसा महारानी के साथ शालिग्राम जी भगवान बिठा रखे हैं, उनके भी तिलक टिक्का करती हूँ मैं, क्योंकि वो ज़रूर बिठाने होते हैं तुलसा महारानी के साथ। तो यहाँ फटाफट से दीवा धूप बत्ती कर कर अपना करेंगे बाकी काम, क्योंकि हस्बैंड आने वाले ही हैं। बस मेरी पूजा हो जाए ना, मुझे बस यही दिक्कत नहीं रहती। अगर हस्बैंड आ जाते हैं फिर आके बैठ जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता कि उनके सामने बैठकर पूजा करो। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है। तो चलिए अब हम आप लोगों से रसोई घर में मिलेंगे चाय पानी बनाते हुए। तो सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? यूँ तो बहुत होंगे, मैं भी अच्छी। पूजा हो गई है, यहाँ पे लोबिया उबलने रख दिया है मैंने, और देखिए गैस कैसी होगी लोबिया उबलने में। और यहाँ से रख दी है चाय बनने, भगोने में रख दी क्योंकि दूध खत्म हो गया था। और नाश्ते की तैयारी भी साथ के साथ कर दी, बस पहले चाय ले लेती हूँ थोड़ी सी। गर्मी देखिए कितनी हो रही है, 2 मिनट भी पूजा करते इतनी गर्मी लगती है। तो चलिए फटाफट से पहले चाय बना लेती हूँ और चाय पी के फिर मिलते हैं आप लोगों से। बच्चों को नाश्ता भी बना के देना, मेरी वीडियो पर बने रहना। तो नाश्ता हमारा हो गया है फ्रेंड। मैं फ़ोन बाहर छज्जे की तरफ कर रही हूँ, देखिए फिर बूंदाबांदी आ गई थी, देखिए पूरी गली गिल्ली है। तो यहाँ मैं दिखा रही थी 8:30 बजे मेरे हस्बैंड गाड़ी बाइक में स्टैंड बांध लेते हैं, और ये 8:30 बजे का टाइम है। और देखिए इन्होंने स्टैंड बांध लिया है बाइक पे। अब 2-3 सिलेंडर, कभी कभी 5 सिलेंडर भी एक साथ रख लेते हैं, क्योंकि जब भी तो इनके कंधे में कमर में बहुत दर्द रहता है। बहुत मेहनत करते हैं फ्रेंड मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा। जब भी तो मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर दूँ। ये होता है ना, अकेले इंसान के ऊपर घर की सारी जिम्मेवारी, फिर 2-2 बच्चे भी हैं, उनकी भी पढ़ाई लिखाई सारी जिम्मे। मैं सोचती हूँ थोड़ा सा मैं भी कामयाब हो जाऊँगी तो थोड़ा सा सपोर्ट अपने हस्बैंड के साथ उनकी घर के काम में हर उसमें मदद कर दूँ। देखिए 2 सिलेंडर रखे, नहीं तो कभी कभी 5-5 रख के भी जाते हैं एक साथ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड चले गए हैं और हमारी चाय पानी भी हो गई थी। उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में बनानी है आज मुझे लोबिया की चाट। लोबिया मैंने रात भिगो दिया था, थोड़े से उबले हुए छोले भी रखे हुए थे। तो यहाँ बच्चों के लिए लोबिया की चाट बना रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है, आप लोग ट्राई करना, बहुत बढ़िया लगती है। तो यहाँ देखिए प्याज कट कर लिया है और खीरा है, आलू है उबला हुआ, ये देखिए लोबिया भी उबाल लिया था मैंने सुबह ही। तो सबसे पहले हमने चाय पानी पीने के बाद ही नाश्ता बनाने आ जाती है। लोबिया है, छोले हैं, प्याज, खीरा, आलू और ये सारा सामान है। भगवान जी का पहले निकाल के बिना प्याज का निकाल दूंगी, फिर उसके बाद प्याज गिरूंगी मैं। तो यहाँ देखिए मैंने लोबिया गिरा है, उसके बाद छोले हैं ये सफ़ेद वाले जो होते हैं, टमाटर है 2, हरी मिर्चें हैं 2-3, और एक बड़े वाला खीरा गिरा है मैंने इसमें कट कर कर। 2 आलू के पीस गिरे हैं छोटे छोटे। अब इन्हें पहले मिलाकर भगवान जी का निकाल दूंगी मैं, क्योंकि मसाले गिरूंगी बाद में उनका अलग मिला लूँगी। तो निकाल दिया है मैंने भगवान जी का। उसके बाद गिर दी है 2 बड़ी बड़ी प्याज कट करके रखी हुई थी। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले गिरेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। तो ये 3 मसाले मैंने इस मसालदानी में से गिरे हैं। अब उसके बाद हम गिरेंगे चाट मसाला। तो चाट मसाले का नया ही पैकेट है, अभी खोला है मैंने। तो चलिए फटाफट चाट मसाला घेर देते हैं और 2 घेरूँगी नींबू। तो 1 चम्मच चाट मसाला घेर दिया है मैंने। अब इसमें हम घेरेंगे नींबू, फिर घेरेंगे नमक। नमक बाद में घेरूँगी, अगर नमक पहले घेर दूँगी ना ये पानी छोड़ देते हैं ये सारी चीज़ें। तो हमेशा नमक मैं बाद में डालती हूँ। जब कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ तो हम इसमें 2 नींबू पूरे निचोड़ देते हैं अच्छी तरह से। और इसमें घेरूँगी 2 चम्मच अम्बी की चटनी। ये अम्बी की चटनी मैंने घर पे ही बनाई हुई थी और बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए अम्बी की चटनी मिला दी है इसमें मैंने। अब इसमें गिरेंगे नमक। नमक गिरेंगे स्वाद के अनुसार। नमक देखिए मैं सबसे लास्ट में मिला रही हूँ। और नमक गिरने के बाद इस पर प्लेट रख के अच्छी तरह से उछाल देंगे, तो जिससे नमक सारे में अच्छी तरह से मिल जाएगा।
तो यहाँ फटाफट से हमारी लोबिया छोले सब चीज़ की चटपटी चाट तैयार है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो सबको देने के बाद मैंने अपनी ले ली है। तो चलिए खा के बताती हूँ आप लोगों को कैसी बनी है। और ये देखिए पसीने में मेरा क्या बुरा हाल हो रहा है। तो एक चम्मच खा के, खाने में बहुत टेस्टी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो मेरा किचन वगैरह बिल्कुल क्लीन हो गया है। यहाँ बनाने लगी हूँ दोपहर के लिए सब्जी। और सब्जी मैं अभी बना के रख दूँगी फ्रेंड, क्योंकि फिर मुझे लगेगी गर्मी और रोटी सेकूँगी जब वो कहेंगे। तो सब्जी बना के रख देती हूँ मैं बीच में जब मुझे टाइम लगता है। और सब्जी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो हमने टमाटर काटे थे ना, उसके अंदर से जो बीज वगैरह थे वो सारी सब्जी में ही ऐड हो जाएंगे। उसमें खाली टमाटर थे। तो सबसे पहले मैंने ये क्या कहते हैं सोयाबीन लिए, ये है बड़ी, जो हम उड़द की दाल की बड़ी बनाती हैं ना, उसकी बड़ी है। ये मेरी थोड़ी सी बच रही थी, उसका चूरा नहीं गिरा है, खाली बड़ी बड़ी मैंने भून ली है। उसके बाद डाल दिया है जीरा, हींग। और ये देखिए इसमें मतलब चूरा सा बच रहा था ना, उसे मैंने बाहर झाड़ दूंगी। और थोड़ी मोटी मोटी सी थी, उन्हें मैंने तेल में फ्राई कर ली है। अब चलिए हमारा टमाटर घेर दिए हैं, हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डालूंगी मैं नमक मैं अपने हिसाब से डालती हूँ फ्रेंड, क्योंकि जिस चीज़ में नमक पहले डालना है मैं उसमें बाद में जैसे चाट में था मैंने सबसे बाद में डाला था, और सब्ज़ी में सबसे पहले डालती हूँ मैं, क्योंकि जिससे टमाटर गल जाएँ। तो आधी चम्मच हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची भी घेरी है। और सारे मसाले वही हैं जो हर सब्ज़ी में होते हैं, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, यही मसाले हैं। तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए मसाले ने भी तेल छोड़ दिया है। तो चलिए फटाफट से इसमें ये घेर देते हैं हम बड़ी। हमने बड़ी घेरने के बाद थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि बड़ी तेल में थी ना, इसीलिए। अब इसमें ऐड कर देते हैं आलू। फ्रेंड मेरी यही वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। तो यहाँ आलू घेर कर दिया है, पानी डाल दिया है जितना डालना था मुझे। तो चलिए फटाफट करते हैं कुकर बंद, सब्जी बनकर हो जाएगी रेडी। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो सब्जी गर्मा गर्म रेडी है। तो देखिए आलू की सब्जी बनकर है रेडी। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अपनी अपनी फैमिली का सबका ध्यान रखिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।